तरफ भारतीय टीम पहुंच रही है, एक एक करके तमाम खिलाड़ी आ रहे हैं। कल भारत की टीम जीती तो जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महू में नफरतियों ने पत्थर बरसा दिए और इनकी नफरती साजिश दर्शकों एक्सपोज हो गई है। कल आपने भी मैच देखा होगा दर्शकों। कल भारत की जीत के बाद देश भर में खुशी का माहौल हम लोगों ने देखा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में क्या हो रहा था देखिए जरा। कुछ नफरती तत्वों को यह पसंद नहीं आया और भारत की जीत पर निकल रहे जुलूस पर साजिशन पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी दर्शक, ये वीडियो जो सामने आए हैं ये सबूत हैं कि कैसे नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। सोचिए जरा, शुरू में तो लग रहा था कि छोटा मोटा विवाद होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी दर्शकों तो पता चला कि पत्थरबाज पहले से तैयार बैठे हुए थे। इसलिए आज दर्शकों कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्या है कि आखिर ये साजिश है किसकी? मस्जिद के आसपास इतने सारे पत्थर एकाएक कहां से आ गए? सोचिए जरा, क्या यहां पर हमला करने का पहले से ही प्लान था और यह हमला आने वाले त्योहारों पर होने वाला था क्या? होली का त्योहार, रंग पंचमी का जुलूस। क्यों पूछ रहा हूं दर्शकों में ये सब? क्योंकि भारत की टीम जीती। भारत की टीम जीतने से पहले मैच चल रहा था। मैच का नतीजा क्या रहने वाला है किसी को नहीं पता था और एकाएक ये हमला बता रहा है कि महू में कोई बड़ी साजिश चल रही थी। अब इसी को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस की टीम इस हिंसा की हर तह तक जाना चाहती है, हर एक पहलू को देखना चाहती है और इसलिए दर्शकों ये दोनों तस्वीर आप देखिए, हमला और हिंसा, उसके बाद कैसे जांच की गई वो भी आप देखिए। पुलिस का एक्शन तेज गति से चल रहा है। यहां पर हिंसा करीब 12 बजे रात को हुई थी, उसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। कैसे एक्शन लिया गया रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की जीत हो या पाकिस्तान की हार, धार्मिक त्योहार हो या फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा, इन नफरती तत्वों की साजिश बार बार सामने आ जाती है। प्लान वही होता है, पत्थर फेंकना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना और बाद में अपने बिलों में दुबक जाना। महू में भी भारत की जीत के बाद इन पत्थरबाजों ने अपना पूरा प्लान बना रखा था। भारत जीता तो जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर आए, लेकिन यही बात अराजक तत्वों को नागवार थी। बस हाथों में पत्थर लिए रैली पर बरसाना शुरू कर दिया। पत्थरबाज मुंह छुपाए, नकाब लगाए, सिर्फ ईंट पत्थर बरसाते नजर आए। जुलूस निकल रहा था, इंडिया जीती हुई थी। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो कुछ लोग आके ये बोलने लगे कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। उन्होंने पथराव भी करे थे। पहले उन्होंने मारा पीटी धक्का मुक्की करी, उनने मारा है पहले। वहाँ पे मतलब आसपास से लोगों ने घेरा था। ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे। मतलब भारत माता की जय क्यों नहीं लगाए? मतलब आपको इतनी समस्या है तो आप मतलब यहाँ के हो ही नहीं, आपको तो ये समस्या मतलब है। भारत माता की जय इन देश विरोधियों को इतनी नापसंद है कि ये सुन भी नहीं सकते। ये खुद पीड़ित बता रहे हैं कि इन पत्थरबाज गैंग में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं और जब इन पर एक्शन होता है तो बचाव करने के लिए रहनुमा आ जाते हैं। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। भाजपा के राज में ही मऊ जैसे शहर में भारत की जीत के बाद पथराव हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कमी किसकी है? भाजपा सरकार की कमी है। आगजनी हुई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, मजहबी नारे भी लगे, पुलिस एक्शन में आई, हालात को संभाला और जब हिंसा के बाद लोग सामने आए तो आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। शहर काजी का कहना है कि जुलूस के दौरान मस्जिद की तरफ बम फेंका गया, जबकि पीड़ितों और चश्मदीदों का कहना है कि मजहबी नारे लगाए गए और पथराव किया गया। मेरे सामने ये घटना शुरू हुई है और नारे लगे हैं या मस्जिद की बदतमीजी हुई है, उसके बाद ये कहानी हुई और उस पर मैं बोलता रहा हूँ कि शुरुआत कैमरा बता देगा
प्रशासन की जिम्मेदारी है वो खूब अच्छे से देख ले, कैमरा बता देगा कि शुरुआत किसने की। हमने बहुत कोशिश की कि हम प्रशासन के साथ बैठकर बात कर ले, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर बात करने में लोगों को बिठाते बिठाते इतनी देर में पता चला कि उधर से पथराव शुरू हो गया। सर पूरा मुस्लिम समाज था, पूरा पत्ती गया था, है ना। टारगेट ये 3 घर को करा है उन्होंने, है ना, क्योंकि पहले भी ये हुआ था। तो ये मंदिर पे मेन टारगेट था इनका, क्योंकि यहाँ बना था। उन्हें टारगेट से मकानों को करा, घरों में आग लगाई, मंदिरों में पत्थर फेंके, ये घर में गाड़ियां इकट्ठी करी, पेट्रोल डाला, थर्माकोल रख के आग लगाई, कारों में आग लगाई। भीड़ वहाँ अचानक इकट्ठी हुई मस्जिद क्षेत्र में, पत्तीवार क्षेत्र में, और वहाँ से उन्होंने आके उपद्रवियों ने आके पथराव चालू किए, सभी घरों पत्थर फेंकना चालू किए, गाड़ियां फोड़ी, गाड़ियों में आग लगाई। कौन सच्चा है कौन झूठा है जल्द ही सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि मोहन सरकार की पुलिस ने एक एक वीडियो और सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। और जो भी दोषी होगा, जिसने भी माहौल बिगाड़ने की साजिश रची होगी, उस पर एक्शन तगड़ा होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है दर्शकों कि अगर आतिशबाजी हो भी रही थी तो भाई उससे दिक्कत क्या है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक मस्जिद के सामने आतिशबाजी हुई, मान लेता हूं मैं, इससे माहौल खराब हुआ, लेकिन आतिशबाजी तो दुबई में भी हो रही थी, दुबई से लेकर भारत के हर कोने में हो रही थी। ये देखिए, हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी हो रही थी। लेकिन आतिशबाजी से दिक्कत क्या है, आतिशबाजी से दिक्कत क्या है दर्शकों, बार बार पूछ रहा हूं मैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत आतिशबाजी से नहीं है, भारत की जीत से है। तभी तो वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को और घरों को निशाना बनाकर यह पत्थरबाजी की गई है दर्शकों। लेकिन इसके बाद कैसा एक्शन लिया गया ये सुन लीजिए। एक्शन में है मोहन की पुलिस। अब तक 13 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कुछ के खिलाफ रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई भी की जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज से जितने भी ये नकाबपोश पत्थरबाज है ना, इनकी पहचान होगी दर्शकों। मोबाइल के वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपी चिन्हित किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, उसके लिए पुलिस तैयार है दर्शकों। लेकिन आपको बता दूं मैं, इसे लेकर डीएम और एसपी भी तैयारी में है, एक्शन में। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस अभिरक्षा में लगभग 12-13 लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज में जो भी व्यक्ति उपद्रवी नजर आएंगे और पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य अभी यह है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे।